बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आसिफ सैद व्लॉग्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये हमारा पहला व्लॉग है और हम आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं वो सिटी पार्क के मनाज़र हैं। सिटी पार्क की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ। ये आज से 10 साल पहले ये एक RCA फैक्ट्री हुआ करती थी। ये RCA फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री को बाद में चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको खानेवाल के लिए सिटी पार्क के तोहफे में तब्दील कर दिया है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की जानिब से। अब बहुत से लोग जो हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए शहर के लोग आते हैं और शाम को जो है बहुत से दूसरे इलाकों से भी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। इंशाल्लाह हम आपको ये मनाज़र दिखाएंगे इस सिटी पार्क के। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। जैसे आप सिटी पार्क से दाखिल होते हैं, ये सिटी पार्क के एंट्रेंस है। जैसे ही आप सिटी पार्क में दाखिल होते हैं आपको शुरू में एक बाबा जी नज़र आते हैं। ये नाबीना हैं, आँखों से माजूर हैं और आप इनसे वज़न ज़रूर करवाया करें। इन लोगों की मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। नारियल बेचकर और ये वज़न करके ही अपना रोज़गार चलाते हैं। तो बाबा जी को जब आप क्रॉस करते हैं तो सामने वाले ट्रैक पे जब आप आते हैं तो आपको बिल्कुल सामने घोड़े नज़र आते हैं। करना अच्छा। ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े पहले SP चौक में हुआ करते थे। SP चौक से बाद में इसको जब सिटी पार्क बनाई गई है तो इसको सिटी पार्क की जीनत बना दिया गया है। ये सिटी पार्क के घोड़े हैं, ठीक है। नहीं है घोड़ों की हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। आपको पता है मैं दे दो। ये कितने की दे रहे हैं आप? वो आपके अब्बू हैं वो जो उधर बैठे हुए हैं? अच्छा। गेट के शुरू में जो नबीना शख्स बैठे होते हैं ये उनकी बेटी है और ये नारियल बेचती है। ये दोनों बाप बेटी मिलकर ये काम करते हैं। हमारा आपको पता है? नो, थैंक यू थैंक यू। इन घोड़ों की हिस्ट्री ये है कि आपको पता है जो घोड़े होते हैं इनकी दोनों टांगे आगे वाली ऊपर हों तो इससे क्या मतलब होता है? मुझे नहीं पता भाई, आई डोंट नो। इसके ऊपर जो बंदा बैठा होता है उससे क्या मतलब होता है? अल्लाह ही जाने। अगर घोड़े की दोनों टांगे जिस तरह इनकी ऊपर हैं, घोड़े की दोनों टांगे ऊपर हों और इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स जंग लड़ने के लिए गया था और वहाँ से शहीद हो गया। जंग में वो शहीद हो गया। अगर घोड़े की एक टांग ऊपर हो जिस तरह आपकी है और एक नीचे हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ है वो जंग में गया था लेकिन गाजी बनकर लौटा है। अगर घोड़े के चारों पाँव नीचे हों, आगे वाले भी दो और पीछे वाले दो, चारों पाँव नीचे हों और उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स कभी जंग करने गया ही नहीं है। नाज़रीन, अगर आपको इस इंफॉर्मेशन का पता था तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमने आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया है तो उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में हो तो तब भी बताना, ये बच गई है थोड़ी सी आपके लिए। ओके, थैंक यू। आप इन घोड़ों की राइट साइड पे आएँ अगर तो उस तरफ आपको क्या नज़र आएगा? आपको झूले नज़र आएंगे और आपको जो है पार्क का बेशतर हिस्सा जो है खुला है। तो ये लेफ़्ट साइड पे देखें मेरी, तो यहाँ पर भी फीमेल्स वगैरह बैठी होती हैं। और हम अगर आपको राइट साइड पे दिखाएं तो ये जो राइट साइड है यहाँ पर भी फीमेल वगैरह बैठी होती हैं। और अगर वैसे आपको झूलों की इंग्लिश पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मेरे ख्याल में इंटेलिजेंट यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, इतनी आती होती तो इंग्लिश में बता देता। तो अब हम झूलों की तरफ जा रहे हैं, आपको झूले दिखाते हैं और यहाँ पर कैंटीन सिस्टम जो है वो भी आपको दिखाते हैं। समझ रहे हो? मेरे लिए नहीं है, सब के लिए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए और सफाई सुथराई रखने के लिए अपना कूड़ा करकट वगैरह आप इसमें डाला करें। अब ये देखें पार्क की जो सूरत हाल है, यहाँ पर बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है। हालांकि 7 डस्टबिन है यहाँ पर, आवाम को इस चीज़ का समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये बच्चे चढ़ रहे हैं ऊपर, ये झूला लेंगे। ये देखें, ये देखो टिकट वाला भी आ गया भाई, टिकट भी देनी पड़ेगी। नहीं मेरे तो नहीं है, हमारे तो नहीं है। रोज आता है। रोज आता है। इसके साथ ये मेरे कज़न है और मेरे बाबा आ गया। ये मेरे कज़न है। आ जाता है, इनके अब्बा जी आते हैं। आपने भी झूले खाने? चढ़ जाओ ऊपर। कितने पैसे हैं इसके? रुको पता करते हैं। ये छोटी छोटी बेड़ियाँ, कश्तियाँ
और ये सामने क्या है, हमारा इस बारे में पता ये है? सामने इस पे मैं चढ़ा था एक बार और मेरे पाँव में मोच आ गई थी दोस्तों। जब इसे किसी लेते हैं तो मतलब बहुत गर्माश अच्छा, बनाया यार। इसे चलाना कब है? चलाना कब है? तो बच्चे बुच्चे आएंगे तो चलेगा ना। आपको दिखाएं, यहाँ पर एक आदमी आया हुआ है जो बचपन में आपने भी खेले होंगे, वो बंदूक के साथ निशानेबाजी भाई वाले। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने अभी तो तक एक भी खेला आपको निशानेबाजी दिखाते हैं, यहाँ पर बच्चे निशानेबाजी कर रहे हैं। नहीं। ये वे पैसे ही हैं निशानाबाजी बस। हमने आपको तकरीबन सिटी पार्क का काफ़ी सा दिखा दिया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं सिटी पार्क की चिमनी की जानिब। सिटी पार्क का जो एल का सॉरी ये मेरे घर से भी नजर आता है, ये सबसे बड़ी बेसिकली आरसीए फैक्ट्री में जैसे शुरू में आपको बताया था, ये आरसीए फैक्ट्री थी। तो ये फैक्ट्री की जो है चिमनी थी, चिमनी से धुआं वगैरह जो है उसका एग्जॉस्ट किया जाता था। तो बाद में जो है इसको गिराने की भी कोशिश की गई, लेकिन गिरा नहीं सके इसको क्योंकि ये काफ़ी हैवी थी। तो उन्होंने फिर इसको जो है आवाम के शुगल मेले के लिए रख दिया था। ये नाज़रीन, ये हमाद भागा जा रहा है। खानेवाल में ये तितली वाला स्केच लगाया हुआ है। यहाँ पर लड़कियाँ और लड़के आकर अपनी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं और वायरल होने की कह सकते हैं कि नाकाम या कामयाब दोनों कोशिशें करते हैं। और अब हम आपको इसका जो एरिया है मुख्तलिफ़ किस्म का वो दिखा रहे हैं। ये अगर इसके ऊपर आप आते हैं तो ये सीटिंग एरिया भी बना हुआ है। आप देख रहे हैं सीटिंग एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। चिमनी पे न्यू ईयर नाइट की क्या होती है, फायरिंग होती है, आतिशबाजी होती है। 14 अगस्त की आतिशबाजी यहीं पर होती है। ये दूर दूर तक जो है आवाम को नज़र आती है। बैठे सर जी, चाय बोतल आ रही है अपने लिए। चाय बोतल आप पियो, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत खूबसूरत पार्क है। अगर आपका खानेवाल का भी आना हो तो इस सिटी पार्क का विज़िट लाजमी करें। यहाँ पर ग्रीनरी भी है, बैठने की भी जगह है। दिस इज खानेवाल ब्रांड है, आए कभी विजिट करें आप। इसका इफ्तिताह किसने किया था आपको पता है? हमें किसने किया था? नूरीन से? नहीं इधर लिखा हुआ है वो सब। इसका इफ्तिताह हमजा शहबाज ने किया था। Yes. और 10 साल पता था पहले। मेरे ध्यान से निकल गया सर। ओके जी नाज़रीन, अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक फुवारा लगा हुआ था स्विमिंग पूल टाइप। उसके अंदर लाइटें वगैरह लगी हुई थी। रात को मगरिब के बाद जो है वो चलाया जाता था और उसकी जो रोशनी से जो है लेकिन अब पानी ये में पार्क 7-8 किस्म की लाइटें नज़र आती थी। लेकिन ये पार्क गवर्नमेंट के, आपको पता है गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं उन पर नज़र ज़रा कम रखी जाती है। तो अब ये जो ये फुवारा था, गौर करें। ये फुवारा अब जो है बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। तो अब ये बेकार हो गया आवाम के लिए भी और विजिटिंग प्लेस के लिए भी। ये यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं साइड पे। व्यू बहुत प्यारा है, सामने से ट्रेन जा रही है, ऊपर पुल है। और सामने जदीद फीड्स नज़र आ रही है आपको मियाँ जावेद अराई की। जावेद अराई जो है खानेवाल की एक मशहूर शख्सियत थी। पिछले दिनों उनका हार्ट अटैक हुआ उन्हें और उनका इंतकाल हो गया। खानेवाल की तरक्की में वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन बस जिसकी जितनी ज़िंदगी हो उतना ही वो सर्वाइव कर सकता है। ये देखिए वो लड़के ऊपर चढ़ रहे हैं। जदीद फीड के नाम की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मियाँ जावेद अराई साहब की थी। और मियाँ जावेद अराई साहब का आपको एक और बात बता दूँ मैं, मियाँ जावेद अराई साहब यहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर है उनका एरिया। वहाँ से लेकर मंडी तक वो जब जवान थे उनकी ज़मीनें वगैरह होती थी, छोटी छोटी ज़मीनों में वो भिंडियाँ और इस तरह की सब्ज़ियाँ सुबह मंडी में लेकर सर पे रख कर वो मंडी में आया करते थे। इतनी स्ट्रगल की उन्होंने और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री तामीर की, छोटी छोटी चीज़ों से वो ऊपर आए और इस टाइम उनकी इंडस्ट्री दुनिया में टॉप पर है। मतलब पाकिस्तान की मशहूर तरीन इंडस्ट्री और अच्छी इंडस्ट्रीज़ में शुमार होता है जिसका, तो वो ये इंडस्ट्री थी इनकी। लेकिन पिछले दिनों उनका हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। तो ये जदीद फीड का पीछे सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके ऊपर ये आप देख सकते हैं 2-3 बच्चे भी चढ़े बैठे हैं और जदीद फीड के ऊपर आवाम चढ़ी खड़ी है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक आसानी पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।